हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या होता है? हर वो चीज़ जो आपकी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाती है और आपकी वाइब्रेशंस को बचा के रखती है, आपको एक वाइब्रेंट पर्सन बनाती है, वो सेल्फ लव होता है। हर वो एक्टिविटी जिससे आपकी एनर्जी बदलती है, जिससे आपकी एनर्जी क्लीन होती है, रेज होती है और आप यूनिवर्स से अलाइन होते हैं, उसे हम सेल्फ लव बोलते हैं। सेल्फ लव की क्या निशानी है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं? सेल्फ लव करने के बाद आपकी लाइफ में जो बड़े मेजर चेंजेस आते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला चेंज जो होता है वाइब्रेशंस का चेंज होना। आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो पॉजिटिव होने लगती हैं। आप अपनी वाइब्रेशंस के लिए बहुत अवेयर रहने लगते हैं। आपकी जो पहली प्रायोरिटी है, आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं वो आपकी वाइब्रेशंस है। आपको ये समझ में आने लगता है कि ये सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ देखने से आपकी वाइब्रेशंस ख़राब होती हैं और आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो। आपको ये समझ में आने लगता है कि यहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है, यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना है, यहाँ पर मुझे अपनी वाइब्रेशंस को बचा के रखना है, मुझे कौन सा फूड कंज्यूम करना है, मुझे कौन से लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना अपना टाइम। तो आप बहुत कॉन्शियस होकर अपने टाइम को, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप अपना बहुत कीमती समय जो है वो किसी के लिए, किसी के इंतज़ार में वेस्ट नहीं करते, किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचकर ओवरथिंक करके परेशान नहीं होते, क्योंकि आपके लिए आपकी वाइब्रेशंस, आपका ऑरा, आपकी अवेयरनेस, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये सेल्फ लव का सबसे पहला मेजर चेंज है। अगर ये चेंज आप अपने आप में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी वाइब्रेशंस को पसंद करने लगे हैं, आप अपने ऑरा में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं। सेकंड मेजर शिफ्ट होता है आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी की अपीयरेंस का। देखिए, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, जैसे हम उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम अपने ऑर्गन्स के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें उनकी तारीफ़ करते हैं, उन्हें नर्चर करते हैं, उन्हें पैम्परिंग करते हैं, ये सारे सेल्फ लव के पार्ट्स हैं, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स फ्रेश महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं। और जैसे ही हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो क्या होने लगते हैं? चार्ज अप होने लगते हैं, खुश महसूस करते हैं। आपकी स्किन बहुत हद तक हील होनी शुरू हो जाती है। आपके चेहरे पर एक नेचुरल इंटरनल हैप्पीनेस का जो ग्लो है, जो बाहर के प्रोडक्ट से नहीं, अंदर की जो एनर्जी से है उससे आता है। तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा डे बाय डे अट्रैक्टिव और ग्लोइंग और ब्यूटीफुल ब्यूटी की तरफ जाना शुरू करते हैं। हेल्थ भी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, आप अपने आप में इंटरनल हैप्पीनेस को फील करते हैं। तो हर ऑर्गन जिसमें कोई ना कोई नेगेटिव इमोशंस, किडनीज में, हार्ट में, लंग्स में, लीवर में, स्टमक में जो इमोशंस स्टक पड़े हैं इतने सालों से, कॉर्टिसोल, जो नेगेटिव एनर्जी स्टक पड़ी हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। आपकी हेल्थ बेटर होती है, आप बहुत एक्टिव फील करते हैं, आपका हर काम में मन लगता है, आप एक एक्साइटेड पर्सन, एक पर्पसफुल लाइफ को जीना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि हर दिन मज़ा आ रहा है, आपको ऐसा लगता है ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। आपके अंदर से वो जो न्यू एनर्जी है वो क्रिएट होती है। जब वो यूनिवर्स में जाती है तो आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं, मतलब आपकी हेल्थ भी मैनिफेस्ट होती है। तीसरी पावरफुल चेंज होती है डिटैचमेंट। आप लोगों से, सिचुएशन से और हर उस चीज़ से डिटैच होते हैं जो आपको परेशान करती आई है पास्ट में। आप देखेंगे कि जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आपके लिए वो सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि आप हायर वाइब्रेशंस में जा चुके हैं। आप लोअर वाइब्रेशंस की चीज़ों से, लोगों से, प्लेसेस से, हर उस चीज़ से जो लो वाइब्रेशन है उससे डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जब आप इतनी हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए अपनी सारी एनर्जी दे रही थी और ये मेरे लिए आज क्या है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि आप उससे ऊपर उठ चुके हो। लोअर वाइब्रेशन की चीज़ को अट्रैक्ट करते करते आप लोअर वाइब्रेशंस में ही रहते हो। ध्यान रखना कि अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए आपकी वाइब्रेशंस लोअर हो रही हैं तो आपकी अगर वाइब्रेशंस लो हो रही हैं तो आप डेस्परेशन में हैं। और जब आप डेस्परेशन की एनर्जी में होते हैं तो आप अटैच होते हैं बहुत ज़्यादा, वो चीज़ को चेज़ करते हैं, उसको पाने के लिए बहुत तड़प आपके अंदर होती है, वो ख़त्म होती है, उससे आप डिटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट ख़त्म, डिटैचमेंट आते ही आप आपकी वाइब्रेशंस उससे ऊपर उठ जाती है।
तो अब आप उस चीज़ को चेस नहीं करते, वो चीज़ आपको चेस करती है, वो चीज़ आपके पीछे अपने आप ही आती है। चौथा पावरफुल चेंज जो होता है, फियर ऑफ जजमेंट ख़त्म हो जाता है आपके अंदर। आप जो हैं, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, जो आपका नेचुरल बिहेवियर है, वो बाहर निकल के आता है। आपको कभी भी डर नहीं लगेगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, अपने आप को पेश करने में कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोचेगा। सामने वाला वही सोचेगा। फिर आपके अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी सोचे, मैं तो राइट हूँ, मैं राइट ट्रैक पर हूँ, मैं अपनी जर्नी को एंजॉय कर रही हूँ, सामने वाला मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई आपके बारे में नेगेटिव बात करे, कोई आपके बारे में नेगेटिव बोले या नेगेटिव सोचे, आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने पॉजिटिव जोन में हूँ, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव हुआ, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिशनर हूँ। सेल्फ लव ऐसी एनर्जी होती है कि आपको लोगों की जो जजमेंट है उससे लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या जजमेंट पास करता है। देयर आर सम क्वेश्चंस कि लोग हमें ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि हमें बहुत बुरा लगता है, हमें दिल पर लगती हैं और हम उसके बारे में बहुत ओवरथिंक करते हैं और उदास होते हैं और हमें बहुत नेगेटिव सुनने को मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बहुत ज़्यादा अंदर अपने पॉजिटिविटी भरते हैं तो हमें नेगेटिव बातें इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। उन बातों में पावर ही नहीं है, उसको पावर ही हम अपनी एनर्जी से दे रहे हैं। और जब उस पावर को हम देना बंद ही कर देंगे, वो जो एनर्जी खुद पर इन्वेस्ट होने लग गई, तो आपकी ऑरा इतनी पावरफुल होती है, या तो वो लोग आपके बारे में बातें करना ही बंद कर देते हैं। दूसरा, अगर वो नहीं करते तो उसका इफेक्ट आप पर नहीं आता, उन्हीं पर जाता है, क्योंकि जो जैसा बोलता है ब्रह्मांड में शब्द जाते हैं, उसी के पास उस एनर्जी को वापस आना होता है, सोर्स के पास। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती कि कोई आपके बारे में क्या बोलेगा और क्या सोचेगा। पांचवा सबसे बड़ा चेंज जो होता है सेल्फ लव के बाद, जो सबसे मेजर शिफ्ट होता है, सबसे बड़ा चेंज जो होता है, पर्पसफुल लाइफ को जीना। आपका हर दिन एक नया पर्पस आपके सामने रेडी है कि मुझे आज ये करना है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब आप बिना पर्पस की लाइफ को जीते हैं। पर्पस होना लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है। विदाउट पर्पस एक जो इंसान है वो खोखला है। उसके जीवन का अगर कोई लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन का अगर कोई मकसद ही नहीं है, तो दुनिया की हर बुराई, हर नेगेटिव एनर्जी को वो अपने पास इनवाइट करेगा, क्योंकि वो एक एनर्जी पर फोकस्ड होना ही नहीं जानता। और जिस इंसान का पर्पस, उसकी सोल का जो पर्पस है, हम सब ह्यूमंस को हमें ईश्वर ने यहाँ एक पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए भेजा है। और अगर कोई पर्सन ये फील करता है कि मुझे जीना ही नहीं है, तो वो अपने पर्पस से बहुत ज़्यादा दूर है, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर है। तो बहुत नीड है, अगर आप अपनी लाइफ का पर्पस खोजना चाहते कि वाई आई एम हेयर, मुझे यूनिवर्स ने क्यों चूज़ किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, तो ये जो सेल्फ लव है आपको अंदर से आपके पैशन को जगाता है। आप इतने क्लियर हो जाते हैं, आपकी जो थॉट्स पैटर्न हैं इतने साफ हो जाते हैं, आपको अपना फ्यूचर सेल्फ जो दिखाई देता है उसमें आपका पर्पस छिपा होता है, वो आपको क्लैरिटी यूनिवर्स देता है जब आप अलाइनमेंट में जाते हैं। तो ये मेजर शिफ्ट्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सेल्फ लव जो होता है वो आपको कंप्लीट करता है। आपको हर समय जो नीड फील होती है, काश मेरा वो दोस्त मेरे पास हो, काश मेरा पार्टनर मुझे अटेंशन दे, काश मेरे बॉस मेरी तारीफ़ कर दे, काश मेरे साथ ये हो, वो जो आप अटेंशन पाना चाहते हो बाहर से, वो ख़त्म हो जाती है। आप खुद में ही कंप्लीट हो, और जो कंप्लीट होता है वो बाहर से लव, अटेंशन, रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने आप में रिस्पेक्टफुल होता है, अपने आप में लवफुल होता है, अपने आप में वो कंप्लीट होता है। उसकी वाइब्रेशन में ही वो सारी चीज़ें होती हैं और फिर वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। लिटरली जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस हैं, एक डिवाइन वाइब्रेशंस जिसमें मैं रहती हूँ, जिसमें मैं अपने पूरे डे को स्पेंड करती हूँ, वो जब वाइब्रेशंस सबको मिलते हैं तो वो सब बहुत लाइट फील करते हैं और बहुत प्यार फील करते हैं। तो वो जो इंट्रैक्शंस होती हैं बहुत प्योर होती हैं, बहुत इनोसेंट होती हैं। उसकी वजह से हमारी लाइफ में जो मैं कहती हूँ जो आपकी संगत है वो आपको बनाती है। इसीलिए जो इन्वायरमेंट की पावर है, जब आप अकेले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं तो शायद वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलती, शायद वो चीज़ आप फील नहीं करते जो आप क्लास में फील कर पाएंगे।
आपके जो इन्वायरमेंट आपको क्लास में मिलता है कॉन्टीन्यूसली 30 डेज़ के लिए आपको प्योर, पॉजिटिव, सपोर्टिव एंड लवफुल इन्वायरमेंट जब आपको मिलता है, जहाँ आप अपनी हर बात को विदाउट एनी हेजिटेशन रख पाते हो, हर चीज़ का आपको आंसर मिलता है, उसकी पावर क्या होगी। और जब आप अकेले उस जर्नी में लगे हो, जोर लगा रहे हो मैनिफेस्टेशन में, उसकी पावर कम होती है। जो रजिस्टर करना चाहते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए, अभी एक वर्कशॉप कंटिन्यू है, उसमें रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। जो नेक्स्ट वर्कशॉप आने वाली है उसके लिए मैं अनाउंस करूँगी, तो उसके लिए बी रेडी। उस वर्कशॉप में आना आपको एक नई चीज़ मैं जो लाने वाली हूँ उस वर्कशॉप में, वो है प्रैक्टिस हीलिंग को प्रैक्टिस करना है विद मेडिटेशन। इट इज़ अ न्यू पार्ट और 11 डेज़ की वर्कशॉप इसी मंथ में होगी। सो बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।